अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 6 फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज हेडफोन्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि रात में करीब 11:30 बजे अर्थ के पास किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। अब आगे अर्थ फ़ोन रिसीव करता है तो सामने वाला इंसान बोलता है कि अपने घर के गार्डन में आओ। अर्थ फटाफट से गार्डन में जाता है तो सामने एक 60 साल के इंसान रहते हैं और अर्थ को काफ़ी सारे पैसे देते हैं और वो साथ में बोलते हैं ये पैसे लो और परिभाषा सिंह का पीछा छोड़ो। तो अर्थ को उनकी ये बात सुनकर हंसी आ जाती है और वो बोलता है अच्छा ठीक है। पैसे देने के बाद जैसे ही वो आदमी जाने के लिए मुड़ते हैं तो पीछे से अर्थ आवाज़ लगाता है उस आदमी को और बोलता है एक मिनट, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं इन पैसों के बदले आपको डबल पैसे देता हूँ लेकिन परिभाषा मेरी ही रहेगी, वो मेरी है और मेरी रहेगी, तो आप क्या करेंगे? यह सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है लड़के जबान संभाल के बात कर। अब अर्थ को भी गुस्सा आ चुका था और उस आदमी से वो बोलता है परिभाषा कोई सामान या चीज नहीं है जिसको मैं पैसे देकर छोड़ दूं। परिभाषा मेरी जिंदगी बन चुकी है और जब तक मेरी जिंदगी है तब तक परिभाषा मेरी ही रहेगी, समझे आप? परिभाषा मेरे लिए सामान नहीं है। इतना बोलकर अर्थ गुस्से में वहां से निकलकर अपने रूम में आ जाता है। दूसरे दिन परिभाषा को सुबह से ही घर वाले तैयार करने में लगे थे। परिभाषा को एक फिरोजी कलर की साड़ी पहनाई गई थी लेकिन परिभाषा का चेहरा पूरा उतरा हुआ था। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, ना उसे कुछ अच्छा लग रहा था ना उसने कुछ बोला। वह तो एकदम चुपचाप सी बैठी थी जैसे उसमें जान ही नहीं है। परिभाषा को जैसे तैसे उसकी बहन और चाची ने तैयार किया। कुछ देर बाद में परिभाषा की माँ उसके कमरे में आई और बोली मुझे परिभाषा से कुछ देर अकेले में बात करनी है। इतना बोलकर उन्होंने कमरे से सभी को बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ परिभाषा और परिभाषा की मासा हुकुम थी। अपनी मासा को देखकर परिभाषा के आंसू रोके ना रुके और वह रोने लगी। इधर परिभाषा का ऐसा हाल देखकर उसकी मासा हुकुम की आंखों से भी लगातार आंसू बहने लगे। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाकर खूब रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे करके अपनी बेटी को उसकी खुशी दे। दोनों बेहिसाब आंसू बहाए जा रही थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज दोनों ही खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। परिभाषा की माँ सा हुकुम मन में सोच रही थी कि वह कैसी माँ है जो अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे सकती, और इधर परिभाषा सोच रही थी कि अर्थ कितना अच्छा है लेकिन उसके घर वाले उसे कितना गलत समझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ देर दोनों खूब रोई। उसके बाद दरवाजे पर फिर किसी की आहट हुई और बाहर से आवाज आई लड़के वाले आ गए हैं, परी जीजा को नीचे बुला रहे हैं। परिभाषा की मासा सिर्फ इतना ही बोलती है परिभाषा से कि परिभाषा जो भी करो बस इतना ध्यान रखना कि अब आपके परिवार की इज्जत आपके हाथ में है और हम माफ़ी चाहते हैं कि हम आपकी चाहकर भी मदद नहीं कर सके। परिभाषा उनकी बात का ना जवाब देती है ना कोई रिएक्ट करती है। अब परिभाषा को नीचे लाकर बैठाते हैं। सबके सामने परिभाषा ने एक नज़र उठाकर ना लड़के को देखा ना उसके परिवार को। वो तो एक डोल बनी हुई बैठी थी जैसे कोई मूर्त है। कभी कोई उसे कुछ बोलता कभी कोई कुछ बोलता, वो बस उनके जवाब सुन दे रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। इधर दादू परिभाषा का फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं। उन्होंने फ़ोन में कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने आंसू साफ करते हैं और बाहर आ जाते हैं। लड़के वालों ने बोला हमें तो लड़की बहुत पसंद है। यह सुनकर परिभाषा का गला बैठ गया। उसे टेंशन होने लगी। अब तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब भी लड़के के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसे पढ़कर वो लड़का भी थोड़ा शॉक्ड हुआ। फिर कुछ ही देर बाद परिभाषा के दादू नीचे आए
और बोले, माफ़ कीजिएगा, हम ये शादी नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको, परिभाषा के दादू हुकुम ने शादी से इनकार क्यों किया? उन्होंने क्या पद देखा परिभाषा के फ़ोन में जिससे उनकी आंखें भीग चुकी थी? ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हे गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही आप लोग अगर मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है लव्या व्यास, जिसका लिंक मैंने पार्ट 4 के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।